हेलो वियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी को जाने दें। ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 10 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड को, 9 ऑफ सोर्ड, जस्टिस को क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। दिस इज स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है हैंगमैन। सो व्यूअर्स राशि की बात कर लेते हैं। राशि यहाँ पे सभी प्रेजेंट है बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड जो राशि यहाँ पे स्ट्रांगली निकल कर आई है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुछ नंबर भी मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं आपके लिए, वो है 10, 11, 8, 3, 9, 17, 10 एंड 6 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हुई है वो ये है कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रेल दिया, आपको धोखा दिया, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया। मुझे ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी थी और आपको जैसे कि बहुत उम्मीदें थी अपने पर्सन से, बहुत भरोसा आप अपने पर्सन पर करते थे और यही वजह है कि जब आपको चीट किया आपके पर्सन ने, आपको धोखा दिया, आपका भरोसा तोड़ा, तो जैसे कि आप बिल्कुल ब्रोकन हो गए थे, बिल्कुल नेगेटिविटी में चले गए थे। और ऐसा भी हुआ था कि जैसे कि आप बहुत इनएक्टिव हो गए थे, है ना। जॉब लूज़ कर दी हो, ये भी हो सकता है। अगर आप ऑफिस में थे, वर्किंग भी थे, जैसे कि आप काम नहीं करते थे, आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, आप इस एनर्जी में चले गए थे। बट अब आपने जैसे कि ओवरकम कर लिया है। आप जैसे कि पहले रातों को नहीं सो पा रहे थे, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी थी, है ना। आप परेशान हो गए थे और अब आप ओवरकम कर गए हो, अब आप अच्छे से सोते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो आप क्या चाहते हो? आप जस्टिस चाहते हो। जो भी आपके साथ जितनी नेगेटिविटी में आप चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उस नेगेटिविटी ने जो भी आपका नुकसान किया है, तो जैसे कि अब भूल नहीं पाते हो। आपका वक्त बर्बाद किया है, आपका जैसे कि आपका स्किल्स बर्बाद किए हैं ना। जो आज के डेट में आप में मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए थे उतनी नहीं है, या किसी भी चीज़ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप उतने स्किल्ड नहीं हो जितने हो सकते थे, है ना। आप बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस चाहिए। आप चाहते हो कि जो आपके साथ हुआ वो उस पर्सन के साथ हो, या फिर ना भी हो तो मतलब जस्टिस तो किसी भी तरफ चाहते ही चाहते हो। जब आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे तो उनके जाने के बाद जैसे कि आपने जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में वो छोड़कर गए थे, उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए जैसे कि आपने, मुझे लगता है कि हीलिंग क्लासेस ले सकते हैं कुछ लोगों ने, साइकेट्रिस्ट से मिले हो सकते हैं। तो आपने जैसे बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल था आपका उस चीज़ों से निकलना। आपको रह रहकर जैसे कि जो आपके साथ हुआ वो सब आपको बहुत याद आता था। सो व्यूअर्स अब आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि जो भी आपने एक टफ टाइम देखा उसके बाद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है ना। अब आप किसी को अपनी लाइफ में यूं ही नहीं आने दोगे और यूं ही हर्ट नहीं करने दोगे। आप ऐसे लगते हो कि जैसे कि अगर किसी को मेरी लाइफ में आना है तो परमानेंट है, शादी करे, इस तरह की एनर्जी है। चाहे आपके पर्सन ही, मुझे नहीं लगता कि अब आप ये चाह रहे हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए।
बट फिर भी जो भी अगर जो चाह रहे हैं तो अब वो भी यही चाहते हैं कि कोई भी अगर उनकी लाइफ में आता है, इंक्लूडिंग योर पर्सन ऑल्सो, तो आप यही चाहते हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि एक एबंडेंस पर्सन है, काफ़ी मुझे फाइनेंशियली वो स्टेबल ही नज़र आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब शाम होती है, शाम के टाइम काफ़ी मिस करते हैं वो आपको। उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे उनके पास जो भी है, और है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, बट आपके बिना वो खुश नहीं है। और वो यही चाहते हैं कि जैसे कि उनका उस टाइम मन क्या करता है कि जल्दी से वो आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, एक फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो आपसे। वो जैसे कि अब आपसे बात करे बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत मिस करते हैं वो अब आपको, स्पेशली वो इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आना तो चाहते हैं, वो बात तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन एक कन्फ्यूज़न में या फिर पॉज की एनर्जी में। कन्फ्यूज़न यही है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। इतना ईजी नहीं है ना कि जो उन्होंने किया आपके साथ, इतना ईजी नहीं है। उन्हें शायद पता है कि आप अपने हीलिंग सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, आप नेगेटिविटी में चले गए थे, आप डिप्रेशन में चले गए थे। तो यही वजह है कि वो आपकी तरफ जैसे आने की जैसे उनमें एक करेज उनमें नहीं है, और इसी वजह से वो पॉज में है, और वो वेटिंग एनर्जी में है कि काश आप ही उनसे बात कर लो। या फिर मुझे लगता है कि आपको स्टॉक भी करते हैं, दूर से देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही उनसे बात कर लो। सो व्यूअर्स, और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है टेम्परेंस। सो व्यूअर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आप जो भी आपके साथ हुआ, जिस भी सिचुएशन से आप निकल चुके हो, आपने ये डिसाइड किया कि अब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहती हो या चाहते हो कि अब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे, है ना, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। और आपने जैसे कि ना जो भी आपके साथ हुआ, जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों के रियल फेसेस देखे हैं, जो भी आपने बेड टाइम देखा है ना, उसमें आपने बहुत लोगों के रियल फेसेस देखे हैं, जिस चीज़ ने आपको बहुत मैच्योर कर दिया है, बहुत मैच्योर आप एक हो चुके हो, है ना। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुई, जिस भी वजह से ब्रेकअप हुआ, आपके पर्सन आपको चीट कर छोड़ कर चले गए, है ना, उसकी वजह यहाँ पे मुझे कमिटमेंट नज़र आ रही है। या तो उन्होंने कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया आपसे, या फिर ये कहा कि अभी टाइम लगेगा। शायद उतना टाइम आपके पास नहीं था, आप ऑलरेडी उतना उससे ज़्यादा दे चुके थे, है ना। सो और आप ऐसी मतलब ऐसी लाइफ आजकल जी रहे हो कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हो। आप ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हो। और ऐसी लाइफ में जैसे आप खुश भी हो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुश हो, लेकिन आप सुकून में हो, मैं ये कहूँगी आप बहुत सुकून में हो। आप जिस तरीके की एनर्जी से अब निकल कर आए हो, आप बहुत सुकून फील करते हो। आपको जैसे फील होता है कि मैं किस एनर्जी में जी रही थी या जी रहा था, उससे बहुत बेटर लाइफ अब मैं जी रही हूँ, जी रहा हूँ, ये आपको ये फील होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आ गई व्यूअर्स। तो अब आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वो वेट तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जब उन्हें लगेगा कि आप नहीं करना चाहते उनसे बात, या नहीं करोगे, जब उन्हें रियलाइज़ ऑलरेडी है, तो उन्हें यही लगेगा कि उन्हें ही बात करनी है, तो वो करेंगे। एंड सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये भी है कि आपके पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं, बहुत रोने वाले हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जैसे उन्होंने आपको रुलाया, अब वो भी जैसे रोते हुए नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में मुझे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फोकस्ड हो अपने काम पर। मे बी आपने कुछ तो अचीव किया है, न्यू बिजनेस शुरू किया हो सकता है, न्यू जॉब गेट की हो सकती है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन की आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और यही वजह है कि अब आपके पर्सन
आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मे बी और रिग्रेट में भी हो सकते हैं, गिल्टी भी फील कर सकते होते हैं, मतलब लेकिन जो चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, जिस चीज़ से उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक सही पर्सन को खो दिया है, तो वो यही है। एंड उन्हें रियलाइज़ होता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, सोचते हैं वो कि क्या उन्हें इस चीज़ में विक्ट्री मिलेगी, क्या आप उनसे बात करना पसंद करोगे, उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, तो वो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, और ये भी है कि आपने ब्लॉक किया हुआ है तो शायद अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है, तो उन्हें इसलिए भी लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे उन्हें, क्योंकि अभी तक भी आपने एक बार भी अनब्लॉक उन्हें नहीं किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 8 डेज़ में या 9 डेज़ में या 6 डेज़ में आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगते हैं जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया। एंड वो कहना चाहते हैं कि वो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। वो कहना चाहते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मुझे देख रहे हो कहीं से, बट उन्हें पता है कि तुम वहाँ नहीं हो। उन्हें बहुत रिग्रेट फील होता है कि उन्हें आपसे झूठ बोले। एंड बॉटम से है, यू चीटेड ऑन मी, मे बी आपकी तरफ से है। सो व्यूअर्स, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।